चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से नए चेंजेस हुए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के पैटर्न में, यानी पेपर 1 और 2 में। क्योंकि जैसे पहले एग्जाम होता था तो उसका पैटर्न कुछ और था, लेकिन जो इस बार अगर आप आंसर की उठा करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा बहुत सा पैटर्न जो है एग्जाम का वो चेंज हुआ है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये बोला कि हमने जिस तरह से तैयारी की है उस तरीके से क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमको पता नहीं थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बहुत लेंदी एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी इनरोल करा लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कौन से नए चेंज हैं जो इस बार देखने को मिले हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। 10 टॉपिक होते हैं, 5 नंबर जो है क्वेश्चन के टॉपिक वाइज रहते हैं। तो 10 टॉपिक होते हैं तो 5 के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चंस बनते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, सब इसी तरह से जैसे पहले पैटर्न था तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या था, कॉम्प्रिहेंशन 2 to 3 पूछे गए थे। कॉम्प्रिहेंशन हमेशा 1 आता था, लेकिन इस बार क्या है, कॉम्प्रिहेंशन कैसा आया है, आरसी 2 से 3 पूछी गई हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, एनालिटिकल और असर्शन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात करते हैं आईसीटी की तो मैचिंग पूछी गई थी इसमें। पीपल एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक से करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो फैलेसी पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन लॉजिक पे भी बहुत सारे कई ऐसे सिमिलर क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए थे। एक ही पैटर्न को उन्होंने हर क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो ये पेपर 1 में भी कॉम्प्रिहेंशन आया था, पेपर 2 में भी कॉम्प्रिहेंशन आया था। पहले 1 आता था, लेकिन उसके बाद में अब जो चेंज हुआ है 2 से 3। इसी तरीके टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो इसी टाइप के जैसे ऑप्शन दे दिया गया ABCD में, इसमें कौन सा मैच करेगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सीरीज के क्वेश्चन थे, यानी आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट जो है आपका अच्छा होना चाहिए। पेपर 2 की बात करें तो उसमें 100 आपको MCQs आते हैं। जो भी स्ट्रीम आपने लिया हुआ है, चाहे CSIR की बात करें या UGC नेट की बात करें, ठीक है। बैचलर और मास्टर डिग्री में जो भी आपका सब्जेक्ट था, जो भी टॉपिक था, उसको अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन देखिए बेसिक बहुत पूछा जा रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा था, ऑनलाइन ही आपसे पूछा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट। टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 150, क्योंकि कोई भी गैप नहीं था पेपर 1 और पेपर 2 में। 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन की। MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मार्किंग सिस्टम क्या था, करेक्ट आंसर +2। साथ ही निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, इजी, मॉडरेट और टफ, यानी ये 3 लेवल थे जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। यानी कुछ कैंडिडेट कह रहे थे उनका जो सब्जेक्ट वाइज है वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था, कुछ ने बोला इजी और कुछ ने टफ बताया। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। एनालिटिकल क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए थे मोस्टली, जो कि बहुत टाइम टेकिंग थे। आरसी पूछी गई थी। आरसी जनरली 1 पूछी जाती थी, इस बार 2 से 3 पूछी गई थी पेपर 1 में। पेपर 2 में भी आरसी पूछी गई थी, तो उसी तरीके से आप तैयारी कीजिए। नए टॉपिक्स थे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा प्रीवियस जो शिफ्ट थी उनसे भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन लॉजिक के बहुत क्वेश्चन थे। फैलेसी के क्वेश्चन पूछे गए थे, और फैलेसी और इंडियन लॉजिक के सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, यानी सेम पैटर्न था, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर था और क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफरेंट था। तो फ्रेंड्स, आपको बताने का यही मतलब है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं इस तरह से तैयारी कीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। यानी जैसे पहले क्वेश्चन पेपर आते थे अब वैसा नहीं आता। अब
डिफिकल्ट हो गया है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।